हेलो गाइस, मैं राजन आपके सामने 11th क्लास की अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहा हूं। सो गाइस, वेलकम टू अवर शो हॉकिंग क्लासेस। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है हमारा है लेक्चर नंबर 8। आज का जो लेक्चर है हमारा है लेक्चर नंबर 8। हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं फर्स्ट चैप्टर को लेकर। फर्स्ट चैप्टर काफी बड़ा है, इस वजह से हमारे कुछ लेक्चर्स हो रहे हैं। सो गाइस, हमारा है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में आज हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन मैं अपने पिछले लेक्चर्स के बारे में कुछ रीटेलीकास्ट करना चाहूंगा। पिछले लेक्चर में मेरे जो अभी तक मेरे 7 लेक्चर हुए हैं, मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया था, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन का मीनिंग, गुड्स का मीनिंग, एसेट का मीनिंग, इवेंट्स का मीनिंग, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन, क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग का डेफिनेशंस, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स, अकाउंटिंग का प्रोसेस, और धीरे धीरे चलते हमने अकाउंटिंग के एडवांटेजेस किए, लिमिटेशंस की और रोल ऑफ अकाउंटिंग को प्रिपेयर किया। सो गाइस, मेरे लेक्चर नंबर 7 में करवाया था रोल ऑफ अकाउंटिंग। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8। सो लेक्चर नंबर 7 में जो रोल ऑफ अकाउंटिंग करवाए थे उन्हें मैं फिर दोबारा से थोड़ा सा रीटेलीकास्ट करना चाहूंगा, जो हमने कल किए थे। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस, क्या क्या रोल है हमारे बिजनेस में। श्योर, अकाउंटिंग के क्या क्या रोल है हमारे बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, पहला आता है मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग को सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग से जुड़े हुए कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। अकाउंटिंग से जुड़े हुए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। नॉर्मली हम गोल्डन रूल्स को फॉलो करके चलते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करके चलते हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग में यूज करके चलते हैं। सो उन सारी बातों को फॉलो करते हुए हम अपने प्रॉपर सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाकर चलते हैं। सो अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है उन सारे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। श्योर गाइस? So in accounting, transactions are recorded according to the rules of accounting. Accounting में हम transactions को उनके rule of accounting के according record करके चलते हैं। So that's why accounting records transaction in a systematic way. जिसकी वजह से accounting उन transactions को record करता है properly systematic way से। उन transactions को record करता है properly systematic way से। So that is the accounting treat as the systematic accounting. जिसकी वजह से accounting एक systematic accounting कहलाकर चलता है। श्योर गाइस? दूसरा, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट करके चलता है, मैनेजमेंट को गाइड करके चलता है, उन्हें टीच करके चलता है। कौन? अकाउंटिंग। गाइस, किस तरह से गाइड करता है, किस तरह से टीच करता है? अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है फॉर टेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूचर ग्रोथ, कि हमारा बिजनेस किस तरह से फ्यूचर में ग्रो करेगा, हमें कौन कौन से एजेंडा सेट करने चाहिए, हमें कौन कौन से टारगेट सेट करने चाहिए जो हमारे बिजनेस को ग्रो करके चलेंगे। उन सारी बातों के बारे में कौन गाइड करके चलता है? हमें अकाउंटिंग ही गाइड करके चलता है। उन सारी बातों के बारे में कौन गाइड करता है? हमें अकाउंटिंग ही गाइड करके चलता है। श्योर गाइस? सो अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन इन बिजनेस रिगार्डिंग द फ्यूचर ग्रोथ। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है। मैनेजमेंट कौन होती है? हमारे मैनेजर्स, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इवन दैट हमारा ओनर, हमारे बिजनेस का ओनर, वो भी कौन कहलाता है? अकाउंटिंग की, वो भी कौन कहलाते हैं? मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ही कहलाते हैं। सो अकाउंटिंग उस सारी मैनेजमेंट को हेल्प करके चलती है फॉर टेकिंग द डिसीजन इन बिजनेस रिगार्डिंग द फ्यूचर ग्रोथ। बिजनेस किस तरह से फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, बिजनेस किस तरह से फ्यूचर में प्रमोट हो सकता है, बिजनेस किस तरह से अपने फ्यूचर टारगेट्स को अचीव कर सकता है, उन सारी बातों को लेकर अकाउंटिंग उसे हेल्प करके चलती है। श्योर, अकाउंटिंग गाइड करके चलती है कि आपका बिजनेस किन किन बातों के बारे में डील कर रहा है, किन किन एजेंडास के बारे में डील कर रहा है, आपके बिजनेस के प्रीवियस ईयर प्रॉफिट क्या रहे हैं, आपके बिजनेस के प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स क्या रहे हैं, उसके क्या क्या खर्चे रहे हैं, क्या क्या इनकम्स रही हैं, उन सारी बातों के बारे में अकाउंटिंग अपनी मैनेजमेंट को गाइड करके चलता है, उन्हें टीच करके चलता है, जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले पाती है कि उन्हें फ्यूचर्स में
कि उन्हें फ्यूचर में क्या क्या टारगेट रखने चाहिए, क्या क्या टारगेट नहीं रखने चाहिए, और उन्हें उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, उसके बारे में भी वो मैनेजमेंट को गाइड करके चलता है। श्योर गाइस। तीसरा है फैसिलिटेटिव कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को फॉर कंपेयरिंग इट विद इट्स प्रीवियस रिजल्ट। श्योर। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उसे कंपेयर करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर रिजल्ट के साथ। श्योर। अकाउंटिंग के थ्रू ही एक बिजनेस के जो रिजल्ट्स होते हैं, जैसे सपोज करो मेरे करंट ईयर रिजल्ट है, जो जैसे मेरे 2018 टू 2019 के जो भी रिजल्ट हैं उनको मैं कंपेयर कर सकता हूं 2017 टू 2018 के रिजल्ट के साथ। श्योर। 2018 टू 2019 के जो भी रिजल्ट है उन्हें मैं कंपेयर कर सकता हूं 2017 टू 2018 के साथ, या फिर 2010 टू 2011 के साथ, उन्हें मैं कंपेयर कर सकता हूं। और कंपेयर करके ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि पिछले साल मेरे बिजनेस ने क्या क्या काम किए और इस साल मेरा बिजनेस क्या क्या काम कर रहा है। पिछले साल मेरे बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे और इस साल मेरे बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। श्योर गाइस, रहे हैं। और पिछले साल मेरे बिजनेस के क्या प्रॉफिट्स रहे, क्या लॉसेस रहे, पिछले साल मेरे बिजनेस की क्या क्या स्ट्रेंथ रही, क्या क्या वीकनेसेस रही, और इस साल मेरे बिजनेस के क्या प्रॉफिट्स, क्या लॉस, क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस रही है। उन सारी बातों को अकाउंट कंपेयर कर सकता है और कंपेयर करके अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकता है, फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकता है, फ्यूचर में जो भी उसकी कमियां हैं उन कमियों को दूर कर सकता है, जो भी उनकी स्ट्रेंथ है उन स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। सो क्या करता है, अकाउंटिंग हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंपेयरिंग इट विद इट्स प्रीवियस रिजल्ट। सो अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करके चलता है उनके प्रीवियस रिजल्ट के साथ कंपेयर करने के लिए। श्योर। Where business or organization can easily find out its growth as compared to previous year, जहां बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्रोथ को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग इटसेल्फ विद प्रीवियस रिजल्ट। श्योर। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग फैसिलिटेट द कंपैरेटिव स्टडी। इस वजह से अकाउंटिंग कंपैरेटिव स्टडी को भी फैसिलिटेट करके चलता है। अकाउंटिंग फैसिलिटेशन के थ्रू बिजनेस को एडवांटेजेस देकर चलता है। श्योर। नेक्स्ट इज योर एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोर्ट में एविडेंस के लिए। समटाइम हमारे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं और उन केसेस में अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए एविडेंस, क्योंकि उन अकाउंटिंग की थ्रू ही, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू ही कोर्ट के जो जजेस है उनको पता लग पाता है कि बिजनेस किन बातों को लेकर डील करता है, बिजनेस के क्या प्रॉफिट रहे, क्या लॉसेस रहे, बिजनेस का क्या एजेंडा था, बिजनेस के क्या प्रोस्पेक्टस थे, उन सारी बातों के बारे में थ्रू द अकाउंटिंग ही एक जज को पता लग पाता है, जिसकी वजह से वो जज अकाउंटिंग के थ्रू ही एक बिजनेस का डिसीजन सुना पाता है। श्योर। सो अकाउंटिंग समटाइम कोर्ट में एक एविडेंस का भी रोल प्ले करके चलते हैं। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देखो जी, अकाउंटिंग में आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हो, बहुत सारी अकाउंटिंग की बुक्स बनाकर चलते हो, जिसकी वजह से अकाउंटिंग का एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन होकर चलता है। सो नेक्स्ट इज योर फैसिलिटेटिंग राइजिंग लोन। अकाउंटिंग आपको लोन को प्राप्त करने के लिए भी फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक से लोन लेना है, तो मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि जो भी आउटसाइडर है, जैसे हमारी गवर्नमेंट होगी, कस्टमर्स हो गए, जो भी हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, और हमारे बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए जो हमें लोन देते हैं। श्योर। वो सारे किसके थ्रू हमारे बिजनेस को स्टडी कर पाते हैं? वो सब अकाउंटिंग के थ्रू, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू ही हमारे बिजनेस को स्टडी कर पाते हैं। श्योर। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू ही हमारे बिजनेस को स्टडी कर पाते हैं। सो बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू ही वो जान पाते हैं कि हमारा बिजनेस किन किन बातों को लेकर डील करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू ही वो जान पाते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हमारे बिजनेस की क्या क्या वीकनेसेस है, हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस अर्न किया, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले पाते हैं कि हमें इस बिजनेस को लोन देना चाहिए या लोन नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो किस
लेवल पर देना चाहिए, किस लेवल पर देना चाहिए और कितनी अमाउंट का देना चाहिए। सो थ्रू अकाउंटिंग बैंक डिसाइडेड whether the loan is given or not, whether the loan is given to firm or not. Sure guys, so ये थे हमारे रोल ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस जो आपने पढ़े थे लेक्चर नंबर 7 में। आज हम लेक्चर नंबर 8 में पढ़कर चलेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो कुछ बहुत मिलते जुलते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग के साथ। सो आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। वेलकम गाइस, तो आओ हम करते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस के बारे में हम पढ़ते हैं। फंक्शंस में भी सबसे पहले आता है मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, वही बातें आती हैं सारी, ठीक है जी। मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। श्योर गाइस, इसके बारे में आपको पता ही है। चलो फंक्शंस में हम फिर से इस बारे में लिख सकते हैं कि अकाउंटिंग प्ले when we record the transaction in books of accounting, when we record the transactions in books of accounting, the transaction in books of accounting, accounting record them in proper systematic way, sure। by using the rule of accounting, the transactions is to be recorded in proper systematic manner। When we record the transaction in books of accounting record them in proper systematic way। Sure guys, कहता है जब हम अपने ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो वो ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में प्रॉपर सिस्टमैटिकली वे से रिकॉर्ड होती है। श्योर, बाय यूजिंग द रूल ऑफ अकाउंटिंग द ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर। प्रॉपर रूल ऑफ अकाउंटिंग का यूज करने पर हमारी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर से रिकॉर्ड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए अलग है, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, preparing the financial statement। Sure guys, preparing the financial statement। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। आपको पता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंटिंग में ही प्रिपेयर की जाती है। बिना अकाउंटिंग की मदद से या बिना अकाउंटिंग के रोल से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं की जाती। बिना अकाउंटिंग की मदद से और बिना अकाउंटिंग के रोल से
ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं की जा सकती। सबसे पहले हम अपनी ट्रांजैक्शंस को देखो किस तरह से प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम अपनी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको देखते हैं कि पहले हम उन ट्रांजैक्शंस को स्टडी करते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें जांचते हैं, परखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। श्योर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे नॉर्मली बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमारे बिजनेस ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, ये भी तो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी होगी ना। हमारा बिजनेस सैटरडे संडे को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। श्योर, हमारा बिजनेस सैटरडे संडे को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। क्या इस एक्टिविटी को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? नो, क्योंकि ये एक्टिविटी को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इंडिविजुअली रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ऑफ आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस ने कई सारे खर्चे किए, कई सारे एंटरटेनमेंट खर्चे किए, उन सारे एंटरटेनमेंट खर्चों को हम इकट्ठा करके एज अ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का नाम दे सकते हैं। श्योर, दैट इज द इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ऑफ आवर बिजनेस। सो इसी तरह प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम सबसे पहले अकाउंटिंग में अपने ट्रांजैक्शंस को, अपने इवेंट्स को डीपली स्टडी करते हैं, उन्हें जांचते हैं, परखते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी हमारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उन सारी बातों को परखने के बाद, उन सारी बातों को स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस क्वालिटेटिव है और कौन कौन सी क्वांटिटेटिव है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस ऐसी कौन सी हैं जिन्हें हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, और जो ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में मेजर हो सकती है हम उन्हें प्रॉपर मेजरमेंट प्रोवाइड करके चलते हैं। आफ्टर गिविंग देम प्रॉपर मेजरमेंट, हम उन ट्रांजैक्शंस को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करके चलते हैं। जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करने के बाद हम उन्हें क्लासिफाइड करते हैं उनके नेचर अकाउंट में। परचेज वाली परचेज में, सेल वाली सेल में, परचेज रिटर्न वाली परचेज रिटर्न में, सेल रिटर्न वाली सेल रिटर्न में रिकॉर्ड की जाती है, जहां हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। आफ्टर क्लासिफिकेशन हम उन ट्रांजैक्शंस की समराइजेशन करके चलते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जहां से हम हर कोई उन्हें सिस्टमेटिकली वे से समझ सके, हर कोई उन्हें प्रॉपर अंडरस्टूड मैनर से समझ सके, यानी कि उसे एक अंडरस्टूड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। श्योर। सो इसी तरह वहां पर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं और अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करके चलते हैं। श्योर, ये होता है प्रॉपरली कुछ इसी तरह से अकाउंटिंग का प्रोसेस बनकर चलता है। सो बिना अकाउंटिंग के थ्रू, बिना अकाउंटिंग के प्रोसेस के थ्रू, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू, बिना लेजर्स, बिना ट्रायल बैलेंस के थ्रू, या बिना जर्नल एंट्री के थ्रू, बिना आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, बिना मेजरमेंट के थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो अकाउंटिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अकाउंटिंग हैज अ big function. Accounting has a big function for preparing financial statement. Financial statement कौन सी होती है? ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। गाइस, अब आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, आप लोग जानते होंगे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप ये जानना चाहते होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्या होती है। सर हमें प्रॉपरली एक इजी टर्म में बता दो कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्या होती है। देखो, हम इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपने खर्चों और अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करके चलते हैं। श्योर गाइस, हम अपने खर्चों और अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करके चलते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। और ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं कंप्लीट फुल फॉर्म में लिख देता हूं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। श्योर गाइस। जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसमें भी मैं अपने खर्चों को और इनकम को रिकॉर्ड करता हूं, इसमें भी मैं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता हूं। श्योर। इसमें भी मैं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता हूं और इनकम्स को रिकॉर्ड करके चलता हूं। इसमें भी मैं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता हूं और इनकम्स को रिकॉर्ड करके चलता हूं। श्योर गाइस। यहां भी मैं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता हूं और इनकम को रिकॉर्ड करता हूं, यहां भी मैं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता हूं और इनकम को रिकॉर्ड करता हूं। श्योर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में मैं उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता हूं और उन इनकम्स को रिकॉर्ड करता हूं जो मेरी फैक्ट्री से रिलेटेड होती है, दैट इज माई फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री इनकम। देखो मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो कंपनी है, उसकी एक फैक्ट्री भी होगी ना जहां पर मैं सामान को प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं मैंने खाली ऑफिस खोल रखी है, कहीं ना कहीं तो मेरी प्रोडक्शन के लिए एक फैक्ट्री होगी। श्योर। अगर मैं किसी सामान को प्रोड्यूस करके उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके अपना एक गुड्स को डिजाइन करके मैंने मार्केट में अपनी एक वस्तु को डिजाइन किया है, अपनी एक गुड्स को डिजाइन किया और उसको मार्केट में अपने नाम से बेच रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी फैक्ट्री भी होगी। तो फैक्ट्री के जो भी खर्चे होंगे, फैक्ट्री की जो भी इनकम होगी, उसे मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दूंगा, उसे मैं ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा। श्योर गाइस। उसके बाद जो मेरे ऑफिस के खर्चे होंगे और जो मेरी ऑफिस की इनकम होगी, सर हाँ जी, फैक्ट्री के खर्चे और ऑफिस के खर्चे कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएंगे। फैक्ट्री के खर्चे और ऑफिस के खर्चे कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएंगे। देखो फैक्ट्री की रेंट देना, फैक्ट्री का रेंट देना। श्योर। फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना। श्योर। फैक्ट्री में जो मजदूर लग रहे हैं उनका खर्चा पानी देना, उनकी दिहाड़ी देना या फिर उनकी वेजेस पे करना। श्योर। फैक्ट्री में और सारे बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ लॉसेस क्रिएट हो गए, फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं वो सारे लॉसेस कहां आते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आकर चलते हैं। श्योर। जैसे कि कोयल का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, ये सारे खर्चे कहां आते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आकर चलते हैं। श्योर। फैक्ट्री की इनकम कौन सी होती है सर, फैक्ट्री की इनकम होती है सिर्फ और सिर्फ सेल से। फैक्ट्री की कोई इनकम नहीं होती, फैक्ट्री अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट साइड में सेल आता है और आपके पास क्या आता है, कमीशंस आती है, तो सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक्स। श्योर। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे ऑफिस का रेंट पे करना। श्योर। ऑफिस का रेंट पे करना, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, ऑफिस के एम्प्लॉयज को सैलरी देना, ऑफिस से जुड़े हुए कोई लॉस हो गए, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, मैंने फ्री में अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए, वो वाला खर्चा। श्योर। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये जो पार्टी शार्टी के खर्चे, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे कौन से होते हैं, ये आते हैं आपके ऑफिस एक्सपेंसेस में। श्योर गाइस। उसके बाद आपकी आती है ऑफिस इनकम। ऑफिस इनकम कौन सी होती है, जैसे मैंने कहीं पर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मैं वहां से कोई इनकम अर्न कर रहा हूं, तो वो मेरी क्या होगी, एक तरह से ऑफिस इनकम हो गई, वो मेरी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। श्योर। या फिर मैंने बिजनेस की कोई ऐसी इनकम, मैंने कहीं से कमीशन रिसीव की है, तो वो भी मेरी ऑफिस इनकम हो गई, वो भी मेरी कहां आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मेरी 2-4 बिल्डिंग्स हैं जो मैंने रेंट पर चढ़ा रखी है, मैंने उनका रेंट रिसीव किया, तो वो भी मेरी क्या होगी, ऑफिस की इनकम होगी। सो इसी तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। फिर बनती है बैलेंस शीट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर यहीं से इसकी बैलेंस फिगर को देखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर इसकी बैलेंस फिगर को निकालकर उसका यूज करते हुए हम बैलेंस शीट बनाकर चलते हैं, जहां हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करके चलते हैं। श्योर गाइस। लायबिलिटीज, एसेट्स के बारे में तो आपको पता ही है, वो सामान जो हम बिजनेस के यूज के लिए लाते हैं। लायबिलिटीज का मतलब वो कर्जा, वो अमाउंट जो हमें बाहर पे करनी है एक कर्जे के रूप में, वो अमाउंट जो हमें बाहर किसी व्यक्तियों को पे करनी है या बाहर किसी भी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी है कर्जे के तौर पर,
वो होती है हमारी लायबिलिटी। सो इस तरह से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर होकर चलती है। सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग हैज अ बिग फंक्शन फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। without accounting, these statements are not to be prepared, बिना इनकी हेल्प से ये स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं हो सकती। These statements are not to be prepared. Sure guys? तीसरा है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। आपके पास आता है तीसरा है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। और फोर्थ आपके पास आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और उसके बाद फोर्थ आपके पास आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। हम कम्युनिकेशन प्रोसेस का भी नाम दे सकते हैं, श्योर। फिफ्थ अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होता है? फिफ्थ अकाउंटिंग का फंक्शन होता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। या फिर हम ये लिख सकते हैं फॉर setting the agenda setting the agenda। ये है कुछ फंक्शंस। सो गाइस, ये मैंने आपको फंक्शन नंबर 1 समझाया है और फंक्शन नंबर 2 समझाया है। फंक्शन नंबर 3, फंक्शन नंबर 4, फंक्शन नंबर 5 मैं आपको कल समझाऊंगा। सो आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है, यही खत्म होता है। होप सो आप लोगों को ये मेरे लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। सो हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।